दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी। ये क्या आप काम कर रही हो और बहू सो रही है? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मम्मी जी डॉक्टर बोल रही हैं कि बेबी की हार्ट बीट नहीं है। रोते हुए मोना ने अपनी सास को बताया। क्या अब क्या होगा बेटा? चल हम दूसरे डॉक्टर के पास चलते हैं। परेशान होते हुए मालती जी बोली, मम्मी डॉक्टर ने सब टेस्ट कर लिए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं इन्हें फोन कर लेती हूँ। मोना बोली, हेलो राहुल, आप हॉस्पिटल आ जाइए, बहुत जरूरी बात है। इतना कहकर ही मोना ने फोन रख दिया। 30 मिनट में ही राहुल हॉस्पिटल आ गया। इतना मोना की डॉक्टर ने 1-2 डॉक्टर से बात भी की, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। बेबी बचने के कोई चांस नहीं थे। राहुल और मोना की सहमति से डॉक्टर ने बच्चा अबॉर्ट कर दिया। मोना और राहुल की शादी 1 साल पहले हुई थी। अभी 2 महीने पहले ही मोना कंसीव हुई थी, लेकिन न जाने क्या हुआ कि बच्चे की हार्ट बीट चली गई और उन्हें वो बच्चा अबॉर्ट करना पड़ा। हॉस्पिटल से आने के बाद 1 महीने तक तो घर का माहौल बहुत गंभीर रहा। थोड़े दिनों बाद सब नॉर्मल होने लगा, लेकिन मोना बच्चे को लेकर बहुत सोचती। सब मोना का बहुत ध्यान रखते, लेकिन फिर भी वो मन ही मन बच्चे के लिए सोचती और वो जल्दी ही एक बच्चा चाहती थी। थोड़े दिनों बाद मोना कंसीव हो गई। अब मोना बहुत सावधानी से रहती। जब मोना डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने मोना से कहा, मोना इस बार पूरे 3 महीने तक आपको बहुत ध्यान रखना है। जितना हो सके बेड रेस्ट करना। जी डॉक्टर, जवाब में मोना ने कहा। जब से मोना की सास मालती जी को ये डॉक्टर की रेस्ट वाली बात पता लगी, तब से उन्होंने मोना को कोई काम नहीं करने दिया। मोना आराम से 10 बजे उठती। उसके उठते ही उसकी सास उसे वही नाश्ता देती। माँ से बढ़कर मालती जी मोना का ध्यान रख रही थी। मालती जी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। सब कुछ ऐसे ही बड़े आराम से चल रहा था। 2-4 दिन बाद मालती जी किचन में काम कर रही थी, तभी गांव से उन
कि देवरानी सरला जी आ गई। क्या भाभी जी, आप किचन में बहू कहाँ है? सरला जी ने पूछा। अरे वो कमरे में लेटी हैं, मालती जी बोली। क्या कमरे में लेटी हैं? क्या हुआ बहू को? सरला ने पूछा। तुम बहू के पास जाकर बैठो, मैं अभी आती हूँ। वहीं बैठकर बात करते हैं, मालती जी ने सरला से कहा। अरे बहू रानी, तुम यहाँ लेटी हो और तुम्हारी सास किचन में लगी हुई है। सरला जी मोना से बोली। अरे वो सासी जी, अरे सरला बहू को थोड़ा टाइम है तो डॉक्टर ने उसे रेस्ट के लिए बोला है, इसीलिए मैंने ही उसे मना किया है। 3 महीने की ही तो बात है। मालती जी मोना की बात काट कर बोली। अच्छा, अजीब तरह से सरला ने कहा। थोड़ी देर तक इधर उधर की बात होती रही। जैसे ही मालती जी किचन में गई, सरला भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। क्या भाभी, अगर बहू पेट से है तो इसका मतलब ये थोड़े हैं कि बहू बेड पर ही लेटी रहे। सरला जी बोली। अरे सरला, डॉक्टर ने कहा है। मालती जी बोली। अरे भाभी, डॉक्टर तो कहते ही हैं, इनके कहने से काम बंद थोड़े होते हैं। डिलीवरी के समय पर और ज्यादा परेशानी होगी। अगर ऐसे ही लेटी रही तो ये आज कल की बहुएं एक तो वैसे ही कुछ नहीं करती, ऊपर से ये डॉक्टर भी ना। सरला बोली। सरला, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बेवजह इतना सोच रही हो। मेरी बहू तो बहुत काम करती थी, ये तो मजबूरी है जो उससे लेटना पड़ रहा है। मालती जी ने कहा। जाओ भाभी, आप भी बड़ी भोली हो, बहुएं बहुत चालाक होती हैं। अब डॉक्टर के कहने से नहीं करेगी, बाद में खुद बहाने बनाएगी। आप तो बच्चे के चक्कर में बुद्धू बन रही हो। सरला बोली। सरला, मेरी बहू तो इतनी चालाक है नहीं, तेरी बहू का मुझे पता नहीं। और अगर बहू हमें दादी बनाने के लिए इतना कुछ बर्दाश्त कर रही हैं तो जरा सा काम तो हम भी कर ही सकते हैं। मालती जी सरला से बोली। आपकी माया आप ही जानो भाभी, हमें तो ये सब गलत ही लगता है। भला बहुओं की भी सेवा की जाती है, आप तो उल्टी गंगा बहा रही हो। अच्छा, हम चलते हैं, आप करो बहू की सेवा। ये कहते हुए सरला चली गई। सॉरी मम्मी जी, आपको मेरी वजह से ये सब सुनना पड़ा। पानी पीने आई मोना बोली। अरे बेटा, छोड़ इन सब का हमें क्या, इन जैसे लोगों का तो काम ही है बातें बनाना। मालती बोली। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।